अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर आप हर मुश्किल का हल ढूंढना चाहते हैं और अगर आप दुनिया में अपना सम्मान और पहचान बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम उस महापुरुष की नीतियों पर बात करने वाले हैं जिसने अपने ज्ञान और चतुराई से पूरे भारतवर्ष का भविष्य बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। वह न केवल एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे, बल्कि उनके विचार और नीतियां आज भी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपनी बुद्धि, धैर्य और सही रणनीति से असाधारण बन सकता है। चाणक्य ने जो नीतियां बताई थीं, वे सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने जीवन जीने का पूरा दर्शन दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे शत्रु को परास्त किया जाए, कैसे धन अर्जित किया जाए, कैसे रिश्तों को संभाला जाए और कैसे एक सफल और सम्मानित जीवन जिया जाए। उनकी कही गई बातें इतनी प्रभावशाली हैं कि अगर कोई उन्हें अपने जीवन में अपना ले तो उसका भाग्य बदल सकता है। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को विस्तार से समझेंगे। आपको हर उस बात का ज्ञान मिलेगा जो सफलता, धन, सम्मान और बुद्धिमत्ता के लिए आवश्यक है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपे हुए हैं वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला, जीवन में सफलता के मूल मंत्र। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को पहचानिए। जिस दिन आपने स्वयं को समझ लिया, उसी दिन आपकी आधी जीत हो जाएगी। सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही रणनीति, धैर्य और आत्मसंयम से प्राप्त होती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता का एक ही रहस्य है। उन्होंने पहले खुद को जीता, फिर संसार पर विजय प्राप्त की। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए मन, विचार और कार्यों को एक दिशा में साधना पड़ता है। स्वयं पर नियंत्रण रखें, सबसे पहले खुद को संभालें। चाणक्य कहते हैं कि जिसे खुद पर नियंत्रण नहीं है, वह कभी जीवन में ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। आपने देखा होगा कि कई लोग जीवन में बहुत अच्छा अवसर मिलने के बाद भी असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। कोई गुस्से में आकर गलत निर्णय ले लेता है, जिससे उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। कोई अत्यधिक लालच में आकर धोखा खा जाता है। कोई डर और असमंजस के कारण सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाता। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं। जब हालात विपरीत हों तो भी धैर्य रखें। जब लोग आलोचना करें तो भी अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जब कठिनाइयां आए तो हार न मानें, बल्कि सीखें और आगे बढ़ें। धैर्य और संयम सफलता का सबसे बड़ा हथियार। धैर्य रखो, क्योंकि हर बड़े कार्य में समय लगता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि असफलता का सबसे बड़ा कारण अधीरता है। अगर कोई जल्दबाजी में निर्णय लेगा तो वह गलतियां करेगा। अगर कोई तुरंत परिणाम की उम्मीद करेगा तो वह निराश होगा। अगर कोई हर छोटी असफलता पर टूट जाएगा तो वह कभी भी बड़ी सफलता नहीं पा सकेगा। सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि वह उन लोगों को मिलती है जो धैर्य के साथ मेहनत करते हैं। बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक ऊंचाई छूने लगता है। ठीक उसी तरह जीवन में सफलता का पौधा तभी पनपेगा जब आप अपनी नींव को मजबूत करेंगे। यही जीवन का नियम है। अगर आप धैर्यपूर्वक अपनी नींव मजबूत करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। छोटी छोटी जीत से मत बहकिए, सोचिए बड़ी। जो छोटी उपलब्धियों में खुश हो जाता है वह कभी महान नहीं बन सकता। बहुत से लोग थोड़ा सा धन कमाने के बाद या छोटी सफलता मिलने के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सफलता एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे बनाए रखने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना जरूरी है। जो व्यक्ति हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही लंबे समय तक सफल रहता है। जो अपने छोटे प्रयासों को निरंतर जारी रखता है, वही महान कार्य कर पाता है। जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वो कभी असफल नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाणक्य के 3 अनमोल मंत्र हैं। सही समय पर निर्णय लें,
अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए जब मौका मिले तो पूरी तैयारी के साथ उसका लाभ उठाएं। हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, व्यर्थ के विचार, बेकार की बातें और नकारात्मकता से बचें। धैर्य और मेहनत कभी न छोड़ें, क्योंकि जो लगातार प्रयास करता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को नियंत्रित करना सीखें। भावनाओं पर नियंत्रण, धैर्य और बड़ी सोच आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। यह चाणक्य नीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। स्वयं को जीतिए, संसार स्वयं आपके चरणों में होगा। दूसरा, धन और समृद्धि कैसे प्राप्त करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही बुद्धि, रणनीति और अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता से आता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि धन अर्जित करना एक कला और विज्ञान दोनों है। यदि आप धन और समृद्धि को अपने जीवन में स्थायी रूप से चाहते हैं तो आपको सही सोच, मेहनत और रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है, क्योंकि चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखता वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण नीतियां बताई हैं। आइए जानते हैं धन का सही स्रोत चुनें। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धन का स्रोत शुद्ध और टिकाऊ रखना चाहिए। धन दो प्रकार से आता है, नैतिक और स्थायी तरीकों से, जैसे व्यापार, निवेश, अच्छी नौकरी, कला, कौशल, सेवाएं इत्यादि। अनैतिक और अस्थायी तरीके से, जैसे धोखाधड़ी, रिश्वत, अनैतिक व्यापार इत्यादि। चाणक्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो व्यक्ति अनैतिक तरीकों से धन कमाने की कोशिश करता है वह भले ही कुछ समय के लिए समृद्ध हो जाए, लेकिन उसकी सफलता अस्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से अपने धन का सही स्रोत चुनता है वह दीर्घकालिक समृद्धि प्राप्त करता है। धन को बुद्धिमानी से खर्च करें। धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है, उसे सही तरीके से खर्च करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग पैसा कमाते तो हैं, लेकिन उन्हें अनावश्यक चीजों में खर्च करके खुद को गरीबी की ओर धकेल देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह चाहे कितना भी धन कमा ले, अंततः गरीब ही रहेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझें, बचत को प्राथमिकता दें, धन को ऐसे कार्यों में लगाएं जो आगे चलकर और अधिक लाभ दे। चाणक्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि जो व्यक्ति अपना धन नियंत्रित करना सीख जाता है वह अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। निवेश की कला सीखें। केवल धन कमाना और बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही जगह पर निवेश करना भी जरूरी है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सारा पैसा एक जगह नहीं लगाता, बल्कि उसे विभिन्न साधनों में निवेश करता है। आज के समय में ये सिद्धांत इन रूपों में लागू हो सकते हैं। संपत्ति को रियल एस्टेट में निवेश करें, सोना, चांदी और अमूल्य बहुमूल्य धातुओं में निवेश करें, शेयर बाजार और अन्य वित्तीय संसाधनों में ज्ञान प्राप्त करें, नए बिजनेस और स्टार्टअप्स में निवेश करने की संभावनाएं तलाशें। चाणक्य कहते हैं कि धन उसी के पास टिकता है जो उसे सही दिशा में लगाना जानता है। इसलिए अगर आप सही निवेश करना सीखते हैं तो आपका धन कई गुना बढ़ सकता है। सही लोगों के साथ संबंध बनाएं। धन और समृद्धि केवल व्यक्तिगत मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही लोगों से संबंध बनाने से भी मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन लोगों के साथ उठता बैठता है। यदि आप सफल और बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे तो आप उनसे नई चीजें सीखेंगे, नए अवसरों की जानकारी मिलेगी और आप अधिक समृद्ध बन पाएंगे। इसके विपरीत गलत संगति धन की बर्बादी और विनाश का कारण बन सकती है। अवसरों को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन उन्हीं के पास जाता है जो समय के साथ सही अवसरों को पहचानते हैं। कई बार लोग अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। अगर आप धन और समृद्धि चाहते हैं तो आपको नए अवसरों को पहचानना आना चाहिए, सही समय पर सही निर्णय लेने आना चाहिए, जोखिम लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। धन उन्हीं के पास जाता है जो मेहनती, दूरदर्शी और बुद्धिमान होते हैं। अगर आप अवसरों को पहचाने और उनका लाभ उठाने में सक्षम हैं तो आप निश्चित रूप से समृद्ध बन सकते हैं। धन का सही उपयोग करें।
धन केवल व्यक्तिगत ऐशो आराम के लिए नहीं होता, बल्कि उसका सही उपयोग समाज और धर्म के लिए भी होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म का सही तरीके से उपयोग करता है, वही सच्चा समृद्ध व्यक्ति होता है। धन का उपयोग इन चीजों के लिए किया जाना चाहिए: अपने परिवार और जरूरतों की पूर्ति के लिए, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए। अगर आप केवल अपने लिए धन संपत्ति संचित करते रहेंगे तो वह एक दिन व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सही दिशा में लगाएंगे तो वह और अधिक बढ़ेगा और आपको सच्ची समृद्धि दिलाएगा। धन और समृद्धि केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, सही रणनीति और सही अवसरों का लाभ उठाने से प्राप्त होती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि यदि हम धन को सही तरीके से अर्जित, संचित और निवेश करना सीख जाएं, तो कोई भी हमें समृद्ध बनने से नहीं रोक सकता। इसलिए याद रखें, धन कमाएं लेकिन सही साधनों से, खर्च करें लेकिन बुद्धिमानी से, निवेश करें लेकिन समझदारी से, सही लोगों के साथ रहें और सही अवसरों को पहचानें। धन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म के लिए भी उपयोग करें। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहेगी। यही आचार्य चाणक्य की सच्ची नीति है। धन केवल एक साधन है, लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग करने वाला ही सच्चा विजेता होता है। तीसरा, सही संगति और गलत संगति का प्रभाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संगति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपके साथ रहने वाले लोग ही यह तय कर सकते हैं कि आप सफल होंगे या असफल? जी हां, चाणक्य कहते हैं कि जैसा समाज वैसा विकास, जैसा संग वैसा रंग। अगर आप किसी सफल व्यक्ति के जीवन को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उसकी संगति भी वैसे ही महान लोगों से बनी होती है। वही असफल व्यक्ति अक्सर बुरी संगति की वजह से ही जीवन में पिछड़ जाते हैं। इसलिए आप किसके साथ रहते हैं, किससे सीखते हैं और किन लोगों के बीच अपना समय बिताते हैं, यह आपके भविष्य का सबसे बड़ा निर्धारक है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे पहचाना जाए कि कौन सही संगति है और कौन गलत। आइए इसे गहराई से समझते हैं। सही संगति जो आपको ऊपर उठाए। जिस प्रकार चंदन के पास रहने से एक साधारण पेड़ भी सुगंधित हो जाता है, वैसे ही अच्छी संगति से सामान्य व्यक्ति भी महान बन सकता है। आपका लक्ष्य महान बनना है, सफल होना है, तो आप किन लोगों के साथ रहें? पहला, जो आपको प्रेरित करें, जिनके साथ बैठकर आपके भीतर कुछ बड़ा करने की अलख जग उठे, वही सही लोग हैं। ऐसे लोग आपको हार मानने नहीं देंगे, बल्कि हर परिस्थिति में उत्साह और साहस देंगे। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन बचपन में पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन उनकी मां हमेशा उनका हौसला बढ़ाती थी। मां की सही संगति की वजह से एडिसन कभी निराश नहीं हुए और दुनिया को बिजली का बल्ब दिया। दूसरा, जो खुद अनुशासित हो। अगर आपकी संगति में ऐसे लोग हैं जो खुद मेहनती, ईमानदार और अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे, क्योंकि आदतें संक्रामक होती हैं। ध्यान रखें, अगर आप दूसरों की आदतों से प्रभावित नहीं होते तो भी उनकी ऊर्जा और विचार धीरे धीरे आपके अंदर आ जाते हैं। इसीलिए अनुशासित और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें। तीसरा, जो आपकी गलतियों को टोकें। सच्चा मित्र वही होता है जो आपको आपकी गलतियां बताकर सुधारने में मदद करे। ऐसे लोग आपके जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे। चाणक्य कहते हैं कि जो मित्र हां में हां मिलाए, वह असली मित्र नहीं है। इसलिए असली मित्र वह है जो आपकी गलती को आपके बताने की हिम्मत रखे। चौथा, जो ज्ञान और अनुभव से समृद्ध हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपसे अधिक अनुभवी, बुद्धिमान और सफल हैं, तो आप हमेशा कुछ नया सीखेंगे। ऐसे लोग आपको जीवन के शॉर्टकट और असली नियम सिखाते हैं। उदाहरण, अर्जुन श्री कृष्ण के साथ थे, इसलिए वह महान योद्धा बने, लेकिन दुर्योधन शकुनी के साथ था, इसलिए नष्ट हो गया। गलत संगति जो आपको गिरा सकती है। दुष्ट की संगति धीमे जहर की तरह होती है, जो धीरे धीरे व्यक्ति को खत्म कर देती है। अगर आप गलत संगति में रहते हैं तो चाहे आप कितने ही बुद्धिमान हो, आपकी सोच, आदतें और व्यक्तित्व खराब हो जाएगा। आपको किन लोगों से बचना चाहिए? पहला, आलसी और निकम्मे लोग, जो खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को भी बहकाते हैं।
ऐसे लोगों से बचें। चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं होता। ऐसे लोगों से मित्रता करने से आपकी गति भी रुक जाएगी। दूसरा, नकारात्मक सोच वाले लोग। ये लोग हर चीज में गलती निकालते हैं, हर बात में निराशा फैलाते हैं। ऐसे लोग आपको भी असफल बना देंगे। ध्यान दें, अगर कोई व्यक्ति हमेशा सिर्फ समस्याओं की बात करता है लेकिन समाधान नहीं सोचता तो उससे दूर रहें। तीसरा, झूठे और धोखेबाज लोग। ऐसे लोग आपको भरोसे के लायक लग सकते हैं लेकिन जब समय आएगा तो ये आपको धोखा देंगे। चाणक्य कहते हैं कि सांप का जहर उतना घातक नहीं होता जितना विश्वासघात करने वाले व्यक्ति का जहर होता है। चौथा, अति लोभी और स्वार्थी लोग। जो लोग केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते, वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं बन सकते। सावधान रहें। स्वार्थी लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है। पांचवा, बेवजह विवाद करने वाले लोग। ऐसे लोग हर समय झगड़ा, निंदा और षड्यंत्र में रहते हैं। अगर आप इनके साथ हैं तो आपका मन भी अशांत हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप शांति चाहते हैं तो मूर्खों की संगति से बचें। संगति के लिए चाणक्य के 3 महत्वपूर्ण नियम हैं। हमेशा अपने से बेहतर और समझदार लोगों की संगति में रहें। जो लोग आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश करें, उनसे तुरंत दूरी बना लें। अगर आप किसी संगति में रहकर बेहतर इंसान नहीं बन रहे तो वो संगति छोड़ दें। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपकी संगति ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सही लोगों के साथ रहें। अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते तो गलत संगति से बचें। याद रखें, हीरा भी अगर कीचड़ में गिर जाए तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। इसी तरह गलत संगति में रहने से आपका मूल्य भी गिर सकता है। इसलिए सही संगति चुनें और जीवन में आगे बढ़ें। चौथा, रिश्तों को समझने की चाणक्य नीति। इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है रिश्तों को समझना। दोस्तों और दुश्मनों के बीच का अंतर कभी कभी इतना धुंधला हो जाता है कि हम धोखा खा जाते हैं। कई बार जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे बड़ा घाव दे जाते हैं। आचार्य चाणक्य, जो अपने चतुर दिमाग और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने सैकड़ों साल पहले ही इन सब का समाधान बताया था। चाणक्य कहते हैं कि हर हंसता हुआ चेहरा आपका अपना नहीं होता, हर कड़वा बोलने वाला आपका दुश्मन नहीं होता। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है जहां हर किसी के मन में कोई ना कोई मकसद छिपा होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सही दोस्त और दुश्मनों को पहचानना चाहते हैं तो चाणक्य की यह नीतियां आपके लिए संजीवनी बन सकती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करें सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान, किस पर करें भरोसा और किससे रहे सावधान। किस पर भरोसा करें और किससे बचें। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है सही व्यक्ति पर भरोसा करना। कई बार हम ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जो हमारे भरोसे के लायक नहीं होते। कई बार हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारे सच्चे शुभचिंतक होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति आपके भले का नहीं सोचता, इसलिए आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। भरोसेमंद व्यक्ति की पहचान। चाणक्य के अनुसार सच्चा मित्र या रिश्तेदार वही होता है जो बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो, बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करे, आपकी अच्छाइयों की सराहना करे और गलतियों पर टोकने की हिम्मत रखे, आपकी पीठ पीछे कभी भी इज्जत करे। ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर कोई इन गुणों को पूरा करता है तो समझ लीजिए कि वह आपका एक सच्चा साथी है। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। चाणक्य ने साफ कहा है कि कुछ लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। जो आपके सामने मीठी बात करे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करे, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आए, जो आपकी कमजोरियों को जानकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करे, जो जरूरत पड़ने पर आपको अनदेखा कर दे। चाणक्य कहते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करो, क्योंकि एक गलत इंसान पर किया गया भरोसा तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर सकता है। कैसे करें सही व्यक्ति की पहचान। जब आप कठिन समय में हो तब देखें कि कौन आपके साथ खड़ा रहता है और कौन दूर चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके बिना स्वार्थ से जुड़ा है तो वह सच्चा है। अगर कोई सिर्फ आपको तभी करीब लाता है जब उसे जरूरत होती है तो समझ लीजिए वह स्वार्थी है। कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी यह देखना है कि वह आपको गिराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अतः रिश्तों में आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है।
अपने जीवन में उन्हीं लोगों को जगह दें जो सच्चे, ईमानदार और बिना स्वार्थ के आपके साथ हों। चाणक्य की यह नीति अपनाने से आप धोखा खाने से बच सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आचार्य चाणक्य की उन 5 महान नीतियों के बारे में जाना जो जीवन को सफल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न सिर्फ गलत लोगों से बच सकते हैं बल्कि खुद को एक समझदार, बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान भी बना सकते हैं। याद रखें, चाणक्य नीति केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उसे जीवन में लागू करने के लिए है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और सही निर्णय लेना जानता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातें आपके लिए लाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह की सीख पसंद आती है। कमेंट में हमें बताएं कि चाणक्य की कौन सी नीति ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें, सही ज्ञान, सही नीति को अपनाने वाला व्यक्ति ही इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान और सफल बनता है। धन्यवाद।